कि हमारे यहाँ हमेशा फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं कभी। बिलावल साहब उन्होंने पहले बोल दिया जियाला हमारा आएगा। तो टैक्सेस तो ले जा रहे हैं लेकिन वो अवामी खजाना उसमें खजाने में नहीं जा रहे हैं। सब अपनी जेबें भर रहे हैं, बोरे भर के लेके जाना है, इन लोगों ने गायब हो जाना है, जाएंगे कहीं नहीं है, मरेंगे इधर ही सब। मेरे पास 1 किलो दूध के पैसे नहीं होते हैं, बहुत परेशानी का मामला है और इंतहाई बेरोजगारी का मामला है। जिसको देखें आप वो बंदा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक। आज हम जो आए हैं यहाँ पे हम मौजूद हैं एक्चुअली ये आयशा मंजिल, और यहाँ पे आने की वजह क्या है ये मैं आपको बता दूँ। इस वक्त हम खाने पीने के हवाले से नहीं है, हम आपको ये बताने आए कि ये जो अभी इलेक्शन है, बल्दियात के इलेक्शन है, आपने देखा कि क्या इसका रिजल्ट आया है। अब इस रिजल्ट से लोग कितने मुतमईन हैं। उन्होंने जो वोटिंग की है, जिसको चाह रहे थे वो आ जाए वो नहीं आ पाया, जिसको दोबारा से सेकंड पे चाह रहे थे कि शायद ये आ जाए तो वो भी नहीं आ पाया, और कौन आया है कौन मतलब नहीं आ पाया है, या जिसको आना था वो नहीं आ सका। क्या चीज़ें हुई हैं हमारे इस इलेक्शन में, बल्दियात में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लोग कितना मुतमईन हैं इस रिजल्ट से। उन्होंने जिसको वोट बैंक जो उन्होंने दिया था, क्या वाकई में वही कराची का मेयर बन पाया है नहीं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया एक्चुअली। लेकिन जो रुझान हमें देखने को नज़र आ रहा है उसमें तकरीबन हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अभी तक जो मेयर बनने जा रहा है, यानी कराची के जो मेयर के हवाले से यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है, वो पीपल्स पार्टी बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, और बाकी फिर जमात इस्लामी, उसके बाद फिर PTI की तरफ जा रहे हैं, और बाकी के जो है अलग ही इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कि सिलेक्ट हुए। लेकिन बात यह है कि क्या होगा, या तो फिर इत्तेहाद होगा, अगर इत्तेहाद होगा तो फिर जमीयत में और पीपल्स पार्टी के बिहाफ से तब कराची का मेयर आ सकता है, या फिर कुछ और होगा। कराची का मैंडेट किसकी तरफ जाने वाला है, कौन जो है कराची का मेयर बनने वाला है, हम आज यही बात करने वाले हैं लोगों से, और पूछते हैं कि क्या हुआ है इस सिलेक्शन में जो कि बल्दियात के थे, कितना मुतमईन है वो रिजल्ट से। आइए बात करते हैं लोगों से। अच्छा, ये जो अभी कराची में इलेक्शन है बल्दियात के, कितना मुतमईन है इससे आप? मैं जनाब इस सिलसिले में तो मुतमईन ही नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ हमेशा फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं कभी। ये जो अभी इलेक्शन है बल्दियात के, कितना मुतमईन है इससे आप? बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है। जो इलेक्शन है सही है? इलेक्शन सही हुए हैं, बस अचानक से हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते और कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं, ना सिक्योरिटी ने ना कुछ था, बस जो हो गया बस करा दिया अल्लाह ने। ये जो अभी इलेक्शन हुआ भाई, आप मुतमईन है इससे? नहीं। क्यों, वजह क्या है? हमने जब बायकॉट कर दिया इलेक्शन, जब उसने बोला भैया अपना बनाइए, हल्का बनाइए, उन्होंने बनाया नहीं, सिंध वालों ने। सही है, एमपी ने जो किया अच्छा की बेहतरी किया आवाम के लिए। तो अभी पीपल्स पार्टी आ रही है मेयर बन के, ये तो चोर है, ये डाली हुई है। इसी वजह से मुत्तहिदा ने पीछे पहले ही उन्होंने बाइकआउट का ऐलान करते उनको पहले खबर मिल गई थी, हो चुकी थी जो जराए से, ये डाल ली होगी इसलिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया। यानी अभी जमात इस्लामी जो है उसको मतलब ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो अभी पीछे हो गई है, पीपल्स पार्टी आ गई है। वो शोर आते हैं। अब क्या होना चाहिए, किसको इत्तेहाद करना चाहिए, किसके साथ? जमात इस्लामी PTI के साथ करेगी अपनी हुकूमत बनाने लेकिन के अगर लिए। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ कर गई इत्तेहाद तो? जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। तो आना किसको चाहिए था? जो आ जाए बस कराची का हाल अच्छा कर दे। जो में तो फिर जो आ रहा है वो फिर आने दे, फिर वो जो आ रहे हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते ना। यही तो बात है ना, किसको आना चाहिए, मतलब आपके लिए कौन सा सही था? भाई ये सारे एक ही तालिक है, आप किसी को भी ले आए, कोई बस काम करने वाला होना चाहिए। अब जो आया वो शायद वही वापस वही कराची का हाल हो, जैसे अभी आपने देखा होगा, आप भी कराची के हैं, टुकड़े डले रोडों के, पूरे रोड नहीं डले, सिर्फ पीसेस कट के डले। क्या लगता है कि कराची का मेयर किसको आना चाहिए था, और क्या हो रहा है, और अभी क्या होने वाला है आगे आपके हिसाब से? मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो इलेक्शन में जो आना चाहिए था, जमात इस्लामी को आना चाहिए था। ऐसे नहीं कि मैंने दाढ़ी रखी हुई इस वजह से मैं कह रहा हूँ, नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो तो आना चाहिए था जमात इस्लामी को, क्योंकि उन्होंने एक तो पहले भी कराची के लिए नहमतुल्लाह खान ने बहुत काम किया था, ठीक है ना, अच्छा काम किया था। मेरी नज़र में ये होना चाहिए था कि जमात इस्लामी राइट थी इस कराची शहर के लिए। और ये जो धांधली की गई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सरासर ज़्यादती है। अब क्या करना चाहिए जमात इस्लामी को? जमात इस्लामी को ये करना चाहिए, या तो PTI के साथ मिलकर बना ले, या फिर एहतजाज करे अपना। इसका मतलब है कि मुत्तहिदा हालों ने सही किया था बाइकआउट, वो अपनी जगह सही है कि ये इलेक्शन सही भी नहीं है और हल्का बंजिए भी सही नहीं है हमारे साथ। अच्छा, कराची का मेयर किसको देखना चाह रहे थे, कौन आ रहा है? मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा था PTI है, क्योंकि PTI के अलावा किसी के पास सलूशन नज़र नहीं आ रहा। जमात इस्लामी भी यूज़ हुई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अभी इसको क्या करना चाहिए, जमात इस्लामी को PTI के साथ इत्तेहाद करना चाहिए या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए?
इस वक्त तो देखें पीटीआई के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पीटीआई बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जो काम देखा है इन लोगों का या इन 3 सालों के अंदर जो इन्होंने काम किया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। मुतमईन थे यानी लोग। और मैं जहनी तौर पर भी और मेरे घरेलू मामला भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो क्या लगता है जमीयत सही काम करती अगर आ जाती तो? करने की बात तो सर मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी आपकी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे? उनको पैसे मिलेंगे तो वो काम करेगी। पैसे नहीं तो इतने खर्चे कहाँ से करती हो? कर्जे जब भी तो करें, क्योंकि कर्जे लिए जा रहे थे, बार बार ले रहे और काम कुछ हो नहीं रहा है। मतलब होगा क्या आप कराची में, मतलब ये मेयर बन गए तो फिर सही है, काम हो जाएगा? मेरे बहनों कुछ भी बने, जब तक ये गवर्नमेंट सिंध की गवर्नमेंट है, जब तक यहाँ पे कराची का हाल कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है। ये हो गया बेहाल हो गया कराची शहर। अब कराची को कौन देखेगा? वारिस कौन है? ये बाबू हो गया जो ना इतम हो गया, इसका कोई वारिस नहीं है। जब तक अल्ताफ था कराची शहर में तब तक था। तो वो तो है ही नहीं ना। उसके अलावा अभी आप ये बताओ कि जमीयत जो आ रही थी, जमीयत कर सकती है सही? जमीयत को 10% चांस है। वो भी इसलिए अगर सिंध गवर्नमेंट ने अगर अपना बजट दे दिया, तो अगर बजट नहीं देगा तो वो भी क्या करेगी? जमात इस्लामी वाली कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी हो सकता है, अभी तक मेयर का सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। नहीं हो तो कुछ भी सकता है, मगर ये चीज़ जो आपने कही है कि पीपल्स पार्टी के साथ, वो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। आपके ख्याल में नामुमकिन है? पीपल्स पार्टी वालों ने जो कराची का असर किया है अब तक के दौर में, और अगर ऐसा हो गया, इत्तेहाद हो गया, फिर अगर उन्होंने इत्तेहाद करा तो ये उनकी गलती होगी। गलती होगी उनकी। हाँ, कि अभी तो पोजीशन चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिए वो एतमाद के बिहाफ हाँ, पे। मतलब पीपल्स पार्टी का ही है कि उन्होंने उनके जो बड़े हैं बिलावल साहब, उन्होंने पहले बोल दिया जियाला हमारा आएगा, समझ जाए उन्होंने पहले हैंड दे दिया था। मतलब पहले ही साइडिंग हो गई थी सारी। जी पहले ही हो गई थी, आपको पता। तो अभी जो है क्या करना चाहिए इस वक्त जो कंडीशन चल रही है? जमात इस्लामी को क्या करना चाहिए, पीटीआई को क्या करना चाहिए? यही है कि वो अभी जमात इस्लामी ने तो ये बोला है, दोबारा वोटिंग का बोला है। अब देखते हैं दोबारा वोटिंग होती है तो क्या होता है। अगर नहीं हुई तो देखिए, अभी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के आ रहा हूँ, तो उन्होंने ये बोला कि हम तैयार हैं, हम करवाएंगे, दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। आवाम से जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, भरपूर टैक्सेस लिए जा रहे हैं। हम मेडिकल स्टोर पे होते हैं, हम जो 100 रुपये की चीज़ बेचते थे वो 200 रुपये की है, उस पर भी सेल टैक्स वगैरह अब लगा दिया गया है। तो अब टैक्सेस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अवामी खजाने में नहीं जा रहे हैं। रोज़ाना 1500 रुपये 2000 रुपये का काम करता था। आज ये पोजीशन है, मैं सुजुकी चलाता हूँ, तो आज पोजीशन 1 हफ्ते बाद मुझे एक काम मिलता है, उसके अंदर भी इतना वो कंपटीशन है, इतना कम करते हैं वो कि पहले अगर 150 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, उसमें जो रेट हम लोग देते थे, आज वो 250 रुपये लीटर में पेट्रोल में भी उससे भी कम से कम में पैसे में जाना पड़ता है हमारा। तो आज हफ्ते बाद हमें एक काम मिलता है और उसमें भी बड़ा कंपटीशन है, काम नहीं होता। घर में समझ ले कि कभी कभार ऐसा होता है 1 किलो दूध लेने के पैसे नहीं होते हमारे पास। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मेरे दिल की है। मेरे पास 1 किलो दूध के पैसे नहीं होते हैं। बहुत परेशानी का मामला है और इंतहाई बेरोज़गारी का मामला है। जिसको देखें यहाँ वो बंदा परेशान है। और ये चोरी डकैती, ये जो स्नैपिंग हो रही है ना, किस वजह स्नैचिंग होने की वजह यही है। छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, मिलों से फैक्ट्रियों से सब लोगों को छोड़ दिया, कंपनियों से सारे लोग फारिग हो गए होने की वजह वो सब लोग जो है ना ये 2 नंबरी पे आ गए, चोरियाँ कर रहे हैं, डकैतियाँ मार रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान से मेरी इतनी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना ये मिलों फैक्ट्रियों इनके जो है ना काम काज को या पोर्टों के जो मामलात हैं इनको सुधार करें। और अगर जमात इस्लामी किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहे तो आप क्या कहेंगे? पीटीआई के साथ कर ले या फिर पीपल्स पार्टी के साथ ही कर ले? मेरे हिसाब से पीटीआई के साथ करना चाहिए। पीटीआई के साथ करना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी पीटीआई के साथ पहले भी काम कर चुकी है और अभी भी करेगी। अगर करना चाहे तो मर्ज करके उन दोनों को काम करना चाहिए। अभी तो कोई और हल नज़र नहीं आ रहा ना, और अभी तो मेयर का चल रहा है कि बस अभी पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। हाँ, इस वक्त तो यही है कि 90% से ऊपर चांस यही है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर कराची होगा। अभी तो पीपल्स पार्टी आ रही है ना। अभी आने का तो कोई राइट बनता ही नहीं है ना उनका। अभी आप गटर लाइनें देखो, जाके सीवरेज देखो, पानी का देखो, गैस आ नहीं रहा, महंगाई देखो कहाँ पहुँची हुई है। आटा घरों में है नहीं, लोगों के पास 10 किलो आटा 1600 रुपये का हुआ है। जो आज से 4 साल पहले रमज़ान पैकेज शुरू हुआ था आटा देने का, वो सड़ी हुई गंदम का आटा तो अभी बट रहा है, लोग मर रहे हैं उसके अंदर ख़रीदते हुए भी। तो अभी ये जो पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा, आपको लगता है कुछ काम करेगा? ना, इन्होंने खाली अपनी जेबें भरी हैं और हम जो गरीब होते जा रहे हैं हम और मज़ीद गरीब हो जाएंगे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि हम एक बाइक ख़रीद लें। पहले बाइक आती थी 70-40 हज़ार 48 हज़ार की, अब वो बाइक आ रही है 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये की। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? जो इतनी ज़कात खैरात आ रही है बाहर मुल्कों से, वो कहाँ जा रही है? कौन सा मेयर आना चाहिए कराची में? या मैं तो जमात इस्लामी का पेवर हूँ। चोरों के साथ तो दिल भर गया हम लोगों का। चोरों ने जो काम करना तो वो कर लिए। तो अभी भी हो रहा है, अभी तो मैंडेट भी चोरी होगी। अभी भी इन लोगों ने बोरे ही भरने, उस मुल्क में छोड़ा क्या है?
लोग फाके से मर रहे हैं। आटे की लाइन देखो यार, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ कि यार ये ऐसी हुकूमत आई जो हम लोगों को लाइनों पर इन लोगों ने लगा दिया आटे पे। जो आटे की बोरी 10 किलो बोरी थी वो 1400 रुपये की बिक रही है। इन लोगों में इंसानियत है, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो। कहने का मतलब ये है कि एहसास नहीं है आवाम का, कोई एहसास करने वाला नहीं है। सब अपनी जेबें भर रहे हैं, बोरे भर के लेके जाना है, इन लोगों ने गायब हो जाना है। जाएंगे कहीं नहीं है, मरेंगे इधर ही सब। आएगा टाइम, इंशाल्लाह ये टाइम आएगा, ये मरेंगे सब, छूटेगा कोई नहीं। अभी तो पीपल्स पार्टी जो है ऊपर जा रही है। पीपल्स पार्टी, लेकिन पीटीआई और जमात इस्लामी का अगर इलाक हो गया तो इन दोनों में से कोई भी मेयर ला सकते हैं। मतलब ये अच्छा हो जाएगा अगर ये आपस में इत्तेहाद कर लें तो? अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 साल से सिंध में बैठी हुई है, लेकिन ना गटर के मसले हल हुए, ना सीवरेज का कोई निज़ाम हल नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन ही हुई है बस। मतलब जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी के साथ ना करे तो बेहतर है, क्योंकि जमात इस्लामी भी गंदी हो जाएगी। अब जमीयत अगर नहीं आ पा रही तो उसको किसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए? यार मैं चाहता हूँ कि अगर ये जमात इस्लामी वाले अगर एहतियात करे तो पीटीआई के साथ एहतियात करे अपना मेयर बनाने के लिए। पीटीआई के साथ पीटीआई के साथ इनको हुआ कुछ बेहतर हो जाएगा कराची में? बेहतर क्या, बहुत बेहतर हो जाएगा। चोरों से जान छूट जाएगी हम लोगों की यार, इन कम वक्तों से हमारी जान छूट जाएगी। जिंदगी अजाब की हुई है यार, हम लोगों का हाल क्या है, कारोबार का है, रोड खाली है, सारे रोड खाली पड़े हुए यार। घर पर ये गाड़ी देखो खड़े हुए, रिक्शे वाले खड़े हुए, खाली बाइकें नजर आएंगी आपको, कारोबार कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि जो कराची के इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें टर्न आउट किसका रहा, किसने क्या धांधली की, हम नहीं कह रहे, लोगों ने बताया। उसके अलावा कैसे लगी ये एपिसोड आपको हमें ज़रूर बताइएगा। कराची का मेयर कोई भी आता है, बस काम होना चाहिए कराची के लिए, और कराची में जब कोई आता है तो फिर कराची के लिए दिल से ही काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग जिसको देखना चाहते हैं अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों ने सॉल्यूशन बताया है, देखें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बाकी आपको एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे टिंग टोंग ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कराची के लोग आप सबसे यही है कि जो भी मेयर आता है इंशाल्लाह कराची के हक़ में अच्छा ही होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।